हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद है। नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई हिंदुइज्म के टॉप 10 मोस्ट शक्तिशाली भगवान देखकर कांप उठा पूरा पाकिस्तान। अच्छा, ये वीडियो देखते हैं, बात करते हैं वजह। ये तो अब वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर कौन से हैं टॉप 10, मतलब के वॉच करेंगे इसके बारे में, फिर ही कुछ कह पाएंगे देखने के बाद। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। आज की इस वीडियो में जानिए 10 सबसे शक्तिशाली हिंदू देवताओं के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर। आपको पहले ही बता दें कि बिना किसी भी दुर्विचार के हमने इस लिस्ट को बनाया है और हम सभी के बीच देवताओं की शक्तियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। कौन है इस सूची में नंबर 1 पर, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें Amazon पर द डिवाइन टेल्स स्टोर के बारे में। यहाँ आप धार्मिक वस्तुएं जैसे कपड़े, किताबें और पूजा की सामग्री इत्यादि खरीद सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो चलिए अब किसी भी पूर्वाग्रह को त्याग कर देखें 10 सबसे शक्तिशाली हिंदू देवता। अच्छा, इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे यमदेव की। यमदेव को इस संसार का पहला मनुष्य कहा जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदेव का प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु के श्रीवंशियम में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यम सूर्य और सरन्यु के पुत्र हैं। शनिदेव के सौतेले भाई माने जाने वाले यमदेव का हिंदू धर्म के अलावा पारसी और जावा के धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। हमारी सूची में 9वें क्रमांक पर स्थान मिला है देवताओं के राजा इंद्र को। वेदों के अनुसार इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र बिजली, तूफान, बारिश और नदियों के स्वामी। स्वर्ग पर इंद्र देव का राज है। इंद्र की सवारी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ ऐरावत हाथी है और उनका सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र है। महायोद्धा इंद्र ने वृत्र नामक दैत्य का अंत कर इस संसार में बारिश और धूप के रूप में हरियाली और खुशहाली लाई। बौद्ध धर्म में भी इंद्र देव को शक्र के रूप में पूजा जाता है। अगला स्थान मिला है गौतम बुद्ध को। दर्शकों, आप में से कई लोग ये कहेंगे कि गौतम बुद्ध बौद्ध थे, लेकिन वैष्णव मानते हैं कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। 8वीं सदी में बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति के बाद उन्हें देवता के रूप में पूजा जाने लगा। सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर कम चमत्कारी नहीं था, लेकिन महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा थी और इसीलिए हमारी सूची उनके बिना अधूरी रह जाती। अब हम स्क्रीन पर देख सकते हैं ब्रह्मदेव को। भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उनके 4 मुख 4 अलग अलग दिशाओं में देखते हैं। ब्रह्म को स्वयंभू यानी खुद से जना हुआ मानते हैं। वाणी के स्वामी, चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी त्रिमूर्ति में से एक हैं। कुछ पुराणों में ये भी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई थी। हमारी सूची में अगले देवता है भगवान गणेश। गणपति और विनायक के नाम से भी प्रसिद्ध भगवान गणेश के भारत, नेपाल और श्रीलंका में करोड़ों भक्त हैं। हिंदू ही नहीं, जैन और बौद्ध धर्म में भी भगवान गणेश को मान्यता दी गई है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, जिसका मतलब है कि वो रास्ते में आने वाली हर अड़चन को दूर कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश को हिंदू पूजा में सबसे पहले पूजे जाने का प्रावधान है। क्रमांक 5 पर है राम भक्त हनुमान जी। रामायण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हनुमान जी बेहद शक्तिशाली देवता हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अंजना और केसरी पुत्र हनुमान को वायु पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वायुदेव ने उनके जन्म में भूमिका निभाई। रामायण में हनुमान कई बार अपना आकार बदलते हैं। सूक्ष्म रूप से लेकर हिमालय पर्वत उठाने वाले विकराल रूप को धारण करने वाले हनुमान के पास सभी देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ऐसा भंडार दिया है कि हनुमान जी को युद्ध में हराना असंभव है। अब दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं अपनी सूची में 4थे स्थान पर और हमारे सामने है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को स्वयं हरि या भगवान विष्णु का मानव अवतार माना जाता है। कृष्ण का बचपन चमत्कारों और शरारतों से भरा रहा। कृष्ण अपने जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में कभी एक शरारती ग्वाला रहे, कभी प्रेमी तो कभी साक्षात भगवान। नारायणास्त्र, परशु और सुदर्शन चक्र से संपन्न भगवान कृष्ण ने बिना कोई भी शस्त्र उठाए महाभारत के महायुद्ध में पांडवों को जीत दिलाई थी। इसी से इस महायोद्धा की शक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरे क्रमांक पर है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य
रामायण भगवान राम की कहानी पर ही आधारित है। कृष्ण के साथ साथ राम को भी भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी देवी सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है। भगवान राम को उनके गुरु विश्वामित्र ने सभी अस्त्र शस्त्रों से संपन्न किया था। भगवान राम काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और भी कई अस्त्रों शस्त्रों के स्वामी थे। उन्होंने लंका के शक्तिशाली असुर रावण को वानर सेना की मदद से हराया था और ये उन्हें एक शक्तिशाली महायोद्धा बनाता है। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं हमारी सूची में दूसरे क्रमांक पर। विष्णुदेव। वैष्णव भगवान विष्णु को हरि का रूप या परमपिता परमेश्वर मानते हैं। भगवान विष्णु संसार का संचालन करते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर पाप की अति होती है, भगवान विष्णु अवतार लेकर बुरी शक्तियों का अंत कर देते हैं। उनकी शक्तियां असीम हैं, पर हमारी सूची में जो देवता सबसे पहले स्थान पर है, आप सभी समझ ही गए होंगे। त्रिमूर्ति के तीसरे देव भगवान शिव हिंदू देवताओं में सर्वप्रथम आते हैं। भगवान शिव धरती के नियोजित विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। विनाश और सृजन का ये क्रम लगातार चलता रहता है। हिंदू ग्रंथों में भगवान शिव को निराकार, असीमित ब्रह्म आत्मा माना गया है, जिससे पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। आदि योगी भगवान शिव ध्यान और कला के स्वामी हैं। अस्त्र शस्त्र वरदान में देने वाले भगवान शिव समस्त ज्ञान के स्वामी हैं और इसीलिए भगवान शिव ही हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई भगवान शिव जी सबसे बड़े हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर भगवान विष्णु जी हैं। भगवान विष्णु जी का जो काम है ना, मतलब कि जब भी इस दुनिया के अंदर मतलब के मतलब इस तरह है कि ना अधर्म, मतलब के सारे वो जिस तरह नहीं होता, वो क्या उसको कहते हैं कि लोग खराब ये खराबी शराबी जो लोगों में आ जाए उनको दूर करते हैं। वो उनको दूर करते हैं और वो फिर अवतार लेकर इस दुनिया के अंदर आते हैं। महाभारत के अंदर भी भाई ये भगवान कृष्ण जी के रूप में आए थे। वो जो इस लिस्ट में भगवान कृष्ण जी को भी बिल्कुल वो इन्हीं का ही रूप थे। अच्छा। और वो रूप लेकर आए थे और इन्होंने मतलब के पांडव को जिताया था, क्योंकि उस तरफ सारे धर्मी बैठे हुए थे जो मतलब के सिर्फ और सिर्फ गुनाह करते थे। यानी मतलब ये गुनाह खत्म करते हैं और हर तरफ नेकी ये बात है। और वो जो एक और हैं बीच में अपने इंद्रदेव जी, वो भी भाई शक्तिशाली, क्योंकि भाई उनका काम है मतलब बारिश करना, बादल, हवा, पानी, ये वो सारा कुछ भाई इस पे सारा उनका निजाम। हाँ, उनका सारा ये सारा ये निजाम है उनका। और फिर ब्रह्मा देव जी भी हैं जो मतलब के, और उसके बाद फिर हनुमान जी भी और गणेश जी भी हैं। गणेश जी यार मेरे फेवरेट है। हाँ बिल्कुल। पापा भी अक्सर बात करते रहते हैं कि हाँ बिल्कुल भाई इनकी बातें जो थी ना मुझे ये अच्छी लगती। बिल्कुल। और भाई जो बात है ना यार, फेवरेट तो सारी होते हैं वो, लेकिन आप लोगों का फेवरेट सारी हैं, वो तो मुझे पता है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन मतलब कि भगवान विष्णु जी, भगवान कृष्ण जी और अपने भगवान गणेश जी और गणेश जी बिल्कुल और अपने भगवान शिव जी, ये मतलब के बड़े फेवरेट है मुझे भाई। अभी तक मैंने इनके बारे में जाना है तो मुझे इसलिए भाई इनका काफी कुछ पता भी है। और भाई ये है कि भाई मेरे फेवरेट है। आपका मुताला जरा ज्यादा है ना मुझसे। बिल्कुल इस चीज में लगे रहते हैं ना। मेरा मुताला जरा नॉलेज बाबा की तरह कम है, मेरी इसमें बड़ी मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि क्या थोड़ा बहुत। लेकिन ये है कि हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी बड़े कम। बिल्कुल वो तो है हनुमान जी भाई, बाबा के भी अच्छे हैं, बाबा भी है, हनुमान जी, गणेश जी, इन दोनों के बारे में बातें अक्सर करते रहते हैं। तो यार बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल की। तो बाय।